तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज आपको मैं बताने वाला हूं, देखिए क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है या क्वेश्चन है। ठीक है, एक चैप्टर से लिया गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि प्रकाश का बोला गया है तो प्रकाश कहीं पे टकराएगा और वापस लौट कर आएगा। ठीक है, कुछ हिस्सा लौट कर रहा है या फिर पूरा लौट कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन जो है वो लिख दी है। देखिए किस तरीके से नहीं यहाँ लिखा हुआ कि प्रकाश किसका किसी समान माध्यम में चलकर। ठीक है, क्या बोला गया, प्रकाश का किसी समान माध्यम का मतलब होता है यहाँ पे रास्ता। ठीक है, समान का मतलब मान लो खाली जगह। ठीक है, तो प्रकाश का किसी समान माध्यम में चलकर, क्या बोला गया, प्रकाश का किसी समान माध्यम में चलकर और किसी ठोस तल से, यानी कि वो ठोस होगा, जो तल होगा ना इसका वो ठोस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। और जब उससे टकराएगा, क्या बोला गया, अगले ठोस तल से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या बताया, जैसे कि मान लीजिए ये आपने एक टॉर्च ली। ठीक है, टॉर्च को जब आप लाइट में मतलब एक शीशे पे मारा हुआ है, ठीक है, तो शीशे में ठोस है, पीछे से नहीं कैसा हो, ठोस होना चाहिए, उसके उस पॉलिश हुआ होनी चाहिए। ठीक है, जब उसमें मारोगे तो आप देखोगे वापस लौट कर आता है। जैसे आप घड़ी पे मारते हो, ठीक है, घड़ी दीवार पर लगी होती है घड़ी, उस पर जब आप लाइट मारते हो तो उस पर लाइट जो वापस आती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रकाश का परावर्तन ही कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि प्रकाश का किसी समान माध्यम में चलकर, प्रकाश का किसी समान माध्यम में चलकर और किसी ठोस तल से टकराने के बाद, किसी ठोस तल से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आना ही क्या कहलाएगा, आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र बनाया है, चित्र को देखिएगा। जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये जो आपका दिख रहा है ना, ये आपका एक ठोस तल है। क्या ये आपका ठोस तल मैंने यहाँ बना दिया। नीचे से इसकी जो ऐसे दिख रहा है कार्डलेज जैसे आपको दिखे, ये मैंने इसके पॉलिश करके दिखाया आपको। ठीक है, तो पॉलिश यहाँ पे ये चित्र आपको बनाना पड़ता है, एग्जाम में भी आता है अगर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पर पॉलिश है और ये ठोस तल है। इस पर जब यहाँ से लाइट आ रही है, देखिए यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे एरो बनाया मैंने, तो ये लाइट आ रही है। ठीक है, क्या है, ये प्रकाश आ रहा है और इससे टकराया तो फिर से वापस लौट गया। क्या हुआ, ये इससे टकराने के बाद ये वापस लौट गया। तो देखिए आने वाली जो किरण है, ठीक है, क्या बोला, जब आने वाली जो किरण है उसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोला जाएगा उसको, आपतित किरण। आने वाली आपतित किरण होती है। ठीक है, और जो निकल गई, इससे परावर्तन होकर चली गई, तो वो कहलाएगी परावर्तित किरण। ठीक है, क्या हुआ, उसका परावर्तन हो गया ना, तो इसलिए उस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण जो होती है वो कौन सी होती है, आपतित किरण, और जो जाने वाली होती है, परावर्तन होकर चली जाती है, उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर निकल के आती है, इन दोनों के बीच में दो कोण बनते हैं। ठीक है, कौन से दो कोण बनते हैं, देखिए अब यहाँ पे इसको जो बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है, इस वाले बिंदु यहाँ पे देखिए, जहाँ पे तीनों यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, जो यहाँ पे तीनों तल में यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तल को क्या बोलेंगे, इस तल को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे हम इसको, आपतन, यहाँ पे बिंदु बोला है, इसका नाम क्या है, आपतन बिंदु। ठीक है, तो इसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं और इस पूरे तल को बोलते हैं आपतन तल। क्या बोलेंगे हम इसको, आपतन तल कहेंगे। ठीक है, बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है और तल को आपतन तल कहा जाता है। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपतन कोण और यहाँ परावर्तन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, कौन सा कोण को कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। यानी आपतित किरण और अभिलंब, कौन सी किरण, आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण और ये है अपना अभिलंब। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। आपतन कोण को दिखाते हैं आई से, किससे दिखाएंगे हम, यहाँ से आई से दिखाएंगे। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, आपतित किरण से आपतन कोण, परावर्तित किरण से परावर्तन कोण। आपको ऐसे करके याद रहेगा। ठीक है, तो परावर्तन कोण को हम दिखाते हैं किससे, आर से दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अभिलंब किस पे रुका हुआ है, आपतन बिंदु पे। ठीक है, और आपतित किरण भी और परावर्तित किरण भी तीनों के तीनों किस तल में हैं, यहाँ पे ये आपतन बिंदु पे यहाँ पे है। क्लियर। अब देखिए प्रकाश परावर्तन के आपके नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, वो दो नियम होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है, दो नियम। चलिए पहला नियम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला नियम जो है मेरा, वो पहला नियम क्या कहता है वो पढ़िएगा। कह रहा है कि आपतित किरण, कौन सी किरण, ये वाली किरण। ठीक है, आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये रही किरण। ठीक है, तो आपतित किरण
और परावर्तित किरण। आपतित किरण ये रही, और जो चली गई लौट के तल से टकराने के बाद वो है आपकी परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आपकी, और अभिलंब, और क्या है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोला गया? तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन सी? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। कैसे? तीनों एक ही तल में होते हैं। उस तल का नाम क्या है? आपका आपतन तल। क्लियर इतनी बात? तो मैंने क्या बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको दिख रहा भी होगा, ठीक है। ऐसे मैंने याद करने की इसको जरूरत नहीं है, आप चित्र देख कर आपको याद आएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपका अभिलंब है बीच में खड़ा हुआ, वो क्या हो जाएगा? आपका अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये पहला नियम है, क्लियर। अब दूसरा नियम इसका क्या है? दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण कौन सा है? आपतन कोण कौन सा होता है? आपतन कोण वो होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना होता है। अभी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण आपका कौन सा कोण होता है? यहाँ पे परावर्तन कोण होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई क्या है? कोण आई कौन सा कोण है? आपका आपतन कोण है, और कोण आर आपका परावर्तन कोण होता है, ठीक है। तो परावर्तन मतलब यहाँ पे क्या है? ये ध्यान रखना, कोण आर मतलब परावर्तन कोण। आपस में कैसे होते हैं? दोनों कोण आपस में ये बराबर होते हैं। ये दो नियम थे इसके, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है भैया आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पे लिख दी है मैंने, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे क्या परिभाषा इसके? प्रकाश का किसी समान माध्यम में चलकर, ठीक है, प्रकाश का किसी समान माध्यम में चलकर और किसी ठोस तल से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आना, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद हो गया होगा, ठीक है। याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा याद हो गया, नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, अच्छा लगा, ठीक है। चलिए हमें देखिए, मैंने साइंस की वीडियो बनाई है, इस पर ऑल क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ वीडियोस मिल जाएंगे, और प्लस इसके बेसिक मैथ भी आपको यहाँ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये सब सीखने के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।